देखिए, आज पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है और कोरोना वायरस का जो है प्रकोप एक दुनिया पे छाया हुआ है। सारे लोग परेशान हैं और उस परेशानी में सब लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द दुनिया से दूर फरमा दे और हमारी दुनिया जिस तरह से थी वैसे ही जो है खूबसूरत दुनिया फिर से शाद और आबाद हो जाए। लेकिन इसी बीच में कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिससे लोगों का दिल दुखता है। अभी जो है कई दिनों से तबलीग के नाम पर मामला चला। तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर बहुत शोर शराबा हुआ और अभी जो है तबलीगी जमात के जो बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हजरात थे उन सब के ऊपर मुल्क की मुख्तलिफ़ हुकूमतों में और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश और भोपाल में तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों के ऊपर, वर्करों के ऊपर मुकदमात लाद दिए गए। तो ये पढ़कर और सुनकर और उनको जेल भेज दिया गया। बहुत तकलीफ़ हुई। आज जो है तबलीगी जमात का मरकज़ पूरे आलम का हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान की जो शोहरत है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ कामों की वजह से, मुख्तलिफ़ फलाही इदारों की वजह से, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ की सब चीज़ों की वजह से उसमें तबलीगी जमात भी एक अहम मुकाम रखती है। यानी पूरे आलम का तबलीगी जमात का मरकज़ हिंदुस्तान में दिल्ली में मौजूद है। अब तबलीगी जमात के लोग इत्तेफाक से अचानक लॉकडाउन हो गया और वो फंस गए। तो उनको वहाँ से जब उनकी सबकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो बहुत ही बाइज्जत तरीके से वापस किया जाना चाहिए था जिन मुल्कों से आए थे। जिस तरह से हमारे मुल्क के फंसे हुए लोग पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए हैं, उन मुल्कों के लोग भी, चाहे वो कुवैत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे सिंगापुर हो या जो भी मुल्क हैं, उन मुल्कों की हुकूमतें बहुत बाइज्जत तरीके से उन मुल्कों के शहरियों को हिंदुस्तान भेज रही है और इसी तरह से हिंदुस्तानी हुकूमत भी बहुत बाइज्जत तरीके से उस मुल्क के शहरियों को भेज रही है। फिर क्या वजह है कि तबलीग के जमात के लोगों को इस तरह से जेल में डाल जाना? ये पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की रुसवाई होगी, पूरे मुल्क में बदनामी होगी। और जहाँ तक सवाल है टूरिस्ट वीज़ा का, तो भाई हिंदुस्तान में पूरे साल पूरी दुनिया के लोग, हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ सोसाइटियों, मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ है और पूरी दुनिया के यहाँ बहुत सारे हेड ऑफिस मौजूद हैं। यहाँ गुरुद्वारा अमृतसर का पूरी दुनिया का मशहूर गुरुद्वारा हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान में इस्कॉन मंदिर मौजूद है जो श्री कृष्ण के मानने वाले, हरे राम हरे कृष्ण का भजन करने वाले पूरी दुनिया के लोग इस्कॉन मंदिरों में हिंदुस्तान में आते हैं, दिल्ली में आते हैं। वो सब लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। इसी तरह मंदिरों में, मठों में, गिरजाघरों में, और यहाँ तक के लोग अपने अगर टूरिस्ट के प्रोग्राम से भी आते हैं तब भी वो जाकर हमारे मजहबी मुकामात का दौरा करते हैं, मजहबी मुकामात में घूमते हैं, मजहबी मुकामात में ठहरते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, वहाँ क़याम भी करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर अपने घूमने के लिए भी जाते हैं तब भी वो वहाँ की मस्जिदों में, मंदिरों में जाके क़याम भी करते हैं, ठहरते भी हैं। तो ये सिलसिला अरसे दराज से चल रहा है। सब लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। इसी तरह से तबलीग जमात के लोग भी टूरिस्ट, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो है वीज़ा के उल्लंघन किया। सारे लोग, क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया है कि टूरिस्ट वीज़ा के लोग आएंगे वो मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे या मंदिरों में जाके पूजा नहीं करेंगे? महाकाल मंदिर में लाखों लोग आते हैं साल भर में, इस्कॉन मंदिर में आते हैं, गिरजाघरों में आते हैं, सारे काम होते हैं उसी टूरिस्ट वीज़ा पर और लोग आते हैं, ठहरते हैं। बल्कि यहाँ तक होता है लोग अपने ज़ाती प्रोग्राम से विजिट वीज़ा पे भी लोग आते हैं, तब भी जो है वो लोग जो है मुख्तलिफ मजहबी तकरीबात में भी शरीक होते हैं। इसी तरह तबलीगी जमात के जो लोग आते हैं वो कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आते बल्कि वो भारत में कुछ सीखने के लिए आते हैं, अच्छा शहरी बनने के लिए आते हैं। और जब वो यहाँ से अच्छी सीख लेकर जाते हैं तो अपने अपने मुल्कों के बेहतरीन शहरी बनते हैं और उस मुल्क के अंदर उनका नाम होता है। इसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी जो तबलीगी जमात के इज्तिमात में शरीक होते हैं वो जो है अच्छे शहरी बनते हैं
हमारे मुल्क के वफादार बनते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में तो 10-10 लाख और 15-15 लाख लोगों के इज्तिमात हुए हैं। भारत सरकार की मुख्तलिफ सरकारों ने, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने वक्तन फ़वक्तन उन इज्तिमात में मदद की है, उसमें उनमें बहुत ताउन किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तबलीगी जमात के लोगों को जेल में डाला जा रहा है? हमें बहुत अफसोस है। हम इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि बहुत बाइज्जत तरीके से उनको जो है मुकदमात को ख़त्म करके उनको अपने अपने मुल्कों में वापस किया जाए। और अगर ऐसा कोई पॉलिसी हुकूमत बनाती है कि जो है टूरिस्ट वीज़ा के लोग मंदिरों में नहीं जा सकेंगे, पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे, गुरुद्वारों में नहीं जा सकेंगे, इस्कॉन मंदिर में नहीं जा सकेंगे, तो भारत सरकार को चाहिए उसके लिए कानून बनाए और वो सब पे लागू हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ तबलीगी जमात या और लोगों पे लागू हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस पर अमल करेगी और हमारे बाहर से तशरीफ लाए हुए तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत तरीके से मुकदमा वापस करके उनको अपने अपने घरों को भेजेगी। शुक्रिया। वाखिर दावरा।